हे गाइस, इट्स मी मुबारक हुसैन। दोस्तों, बहुत सारे आपने फैक्ट्स सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो एप्पल के बारे में होंगे, जो एप्पल कंपनी से रिलेटेड होंगी। तो आपको अगर फैक्ट रिलेटेड वीडियो पसंद आती है या फिर टेक रिलेटेड वीडियो पसंद आती है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टेक रिलेटेड वीडियोज़ में आपके लिए हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्पल की सबसे बड़ी जो फैक्ट है दोस्तों कि एप्पल की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1976 में स्थापना हुई थी, क्योंकि अप्रैल फूल के दिन माना जाता है कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है और उसी दिन 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी की स्थापना हुई थी। ये तो एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट में से एक है। दोस्तों, दूसरी जो फैक्ट है दोस्तों, आपने जब भी कोई देखा होगा कि जब भी कोई एप्पल लॉन्च किया जाता है तो उसमें टाइम हमेशा जो होता है दोस्तों वो 9:41 ही दिखाई जाती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों कि जब iPhone 1 लॉन्च किया गया था तो उसमें जो सबसे पहले अमेरिका का टाइम था जो दोस्तों वो 9:41 में लॉन्च किया गया था। इसीलिए जो है एप्पल के हर प्रोडक्ट में जब भी लॉन्च होता है, कोई भी नया सीरीज़ लॉन्च होती है तो उसमें 9:41 ही दिया रखा होता है। दोस्तों, एप्पल कंपनी की अगली फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों जो एप्पल की तरफ से जो पहला आईफोन था तो उसमें कोई भी ऐप स्टोर नहीं था। तो दोस्तों उसमें जो प्री इंस्टॉल ऐप आते थे उसी को ही चलाना पड़ता था, क्योंकि उसमें कोई भी ऐप स्टोर हमें देखने को नहीं मिला था। इसीलिए दोस्तों ये भी एक एप्पल की फैक्ट है। अगली फैक्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों एप्पल या आईफोन की जो फिंगरप्रिंट सेंसर होती है दोस्तों वो जीवित और मृत, यानी कि जो जीवित है या फिर मृत्यु आदि इंसान का जो है सेंसर के द्वारा ही उसका पता लगा सकता है कि ये मर चुका है या फिर ज़िंदा है। दोस्तों, अगली फैक्ट ये है दोस्तों कि किसी भी मूवी में विलन आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, यानी कि ऐसे तो कर सकती है लेकिन जो ऑन स्क्रीन होती है दोस्तों मूवी के अंदर तो विलन आईफोन का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको कभी भी कोई भी विलन आईफोन का यूज़ करता हुआ नहीं दिखा होगा। ये भी एप्पल की तरफ से एक फैक्ट है दोस्तों। ये फैक्ट नहीं बल्कि एप्पल ने एक कंडीशन लगा के रखा है, क्योंकि अगर एप्पल को ये लगता है दोस्तों कि अगर जो विलन होते हैं वो अगर मूवी के अंदर विलन आईफोन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका आईफोन का एप्पल का जो रेपुटेशन है वो घट जाएगा। इसीलिए दोस्तों मूवी के अंदर कोई भी विलन एप्पल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए आपने अभी तक किसी को देखा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगली फैक्ट ये है दोस्तों कि एप्पल की जो मैकबुक है दोस्तों उसकी बैटरी बुलेट प्रूफ होती है। दोस्तों, एप्पल ने iPhone 8 के बाद जो है iPhone 9 को लॉन्च नहीं किया, डायरेक्ट ही iPhone 10 को लॉन्च कर दिया, जिसे हम iPhone X के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उस वक्त जो था आईफोन का जो एप्पल का जो था वो 10वां एनिवर्सरी था, तो इसीलिए दोस्तों एप्पल ने जो है iPhone 10 डायरेक्टली लॉन्च कर दिया। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि किसी भी आईफोन में दोस्तों SD कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड जो होता है उसे लगाने का कोई भी जगह नहीं होती है, या फिर उसे आप लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एप्पल का कहना है दोस्तों कि लोग सस्ते जो SD कार्ड होते हैं वो ख़रीद कर लगा लेंगे, फिर हमारे एप्पल का जो फ़ोन जो है स्लो हो सकता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी आईफोन में आज तक हमें SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आपको आईफोन ख़रीदना है तो आपको एक किडनी बेचनी पड़ेगी, लेकिन ये दोस्तों ऐसे ही अफवाह नहीं है दोस्तों। चीन में एक 2011 में 17 साल के लड़के ने आईफोन ख़रीदने के लिए अपनी एक ही किडनी बेच दी थी। इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर आईफोन ख़रीदना है तो आपको एक ही किडनी बेचनी पड़ेगी, और ये भी एक दोस्तों एप्पल की तरफ से बहुत बड़ी फैक्ट है। दोस्तों, अगर आप एप्पल फ़ोन का यूज़ किए हैं, आईफोन का कोई भी यूज़ किए हैं और उसमें एक ऐप आता है वो है दोस्तों iTunes, और जब उस ऐप को ओपन करते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट आता है और उसे आपको टिक करना होता है कुछ इस प्रकार से। तो उसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि आप
किसी भी गाने सुनकर, इस ऐप से किसी भी गाने सुनकर आप यानी कि आतंकवादी फैला नहीं सकते हैं, किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इस तरह का एग्रीमेंट आपको टिक करना होता है। आपने क्या ये नोटिस किया था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज एप्पल कितना मशहूर है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहला जो नाम था दोस्तों एप्पल का, वो एप्पल नहीं था बल्कि न्यूटन था, और उसका लोगो भी न्यूटन ही था। और न्यूटन जो है वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, कुछ इस प्रकार से लोगो था। तो सबसे पहला जो एप्पल का प्रोडक्ट भी था उसका भी नाम न्यूटन था। दोस्तों अगर आपने कभी आईपैड यूज़ किया तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसमें दोस्तों हमें कैलकुलेटर देखने को नहीं मिलता। क्यों दोस्तों? कि जो एप्पल के संस्थापक है उसको कोई भी जो है कैलकुलेटर का डिज़ाइन पसंद ही नहीं आया आईपैड के लिए, तो इसीलिए दोस्तों आईपैड में हमें कोई भी कैलकुलेटर देखने को ही नहीं मिलता। दोस्तों एप्पल की हर प्रोडक्ट के आगे हमें आई देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों एप्पल वॉच जो होता है, एप्पल की तरफ से जो वॉच आता है उसमें दोस्तों आई वॉच नहीं रखा गया, एप्पल वॉच रखा गया। क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि बहुत सारी कंपनी ने दोस्तों कि आई वॉच के नाम से अपने नाम का ट्रेडमार्क कर रखा था। इसीलिए दोस्तों अगर एप्पल वॉच, अगर आपने वॉच का नाम आई वॉच रखता तो देश अपने नाम का ट्रेडमार्क कर रखा है, तो उस देश में एप्पल वॉच जो है वो नहीं बेच सकता था। एप्पल कंपनी जो है आई वॉच के नाम से अगर लॉन्च करता तो एप्पल जो है अपने वॉच को उस देश में नहीं बेच सकता था। इसका यही बड़ा सबसे रीज़न है दोस्तों कि एप्पल वॉच का नाम आई वॉच नहीं रखा गया। दोस्तों आईफोन में जो स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होती है, यानी कि रेटिना डिस्प्ले कहा जाता है उसको, तो वो कौन सी कंपनी बनाती है पता है आपको? जो आईफोन की डिस्प्ले है दोस्तों वो कंपनी सैमसंग बनाती है। और उसके लिए जो प्रोटेक्शन या गिलास होती है दोस्तों, वो गोरिल्ला गिलास जो आता है वही गोरिल्ला गिलास कंपनी ही आईफोन के लिए स्क्रीन बनाती है, और डिस्प्ले जो है वो सैमसंग बनाती है। दोस्तों ये थे कुछ एप्पल की तरफ से फैक्ट। तो आपको कैसा लगा इस फैक्ट को जान के, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।